सद्गुरु मैं के परिचय दाता, ये शीर्षक है हमारा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग कुछ एपिसोड कर चुके हैं। आइए एक बार फिर सद्गुरु की वाणी सुन लेते हैं कि सद्गुरु मैं के परिचय दाता कैसे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। 4-6 लाइनें हैं, सुन लेते हैं। इस सबको माय का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी माय स्वरूप जो असली स्वरूप मैं है वो भी मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। आके वो क्या कहता है, ये देखो तुम भूल गया हुआ तुम्हारी असली स्वरूप। तुम अभी अपना को छोटा समझता है, सुसीम समझता है, भिखारी समझता है, वो मृत्युरोधी समझता है, लेकिन असली तुम्हारी ये सब कुछ भी नहीं है। तुम भवातीत द्वंद्वातीत वेदातीत। सद्गुरु वाणी के अनुसार हम चले थे। सद्गुरु ने हमें बताया कि सद्गुरु आते हैं तो वो आके क्या कहते हैं कि तुम भूल गए हो तुम कौन हो। ये वाणी हमने सुनी। अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 2 पेज 96 और श्लोक नंबर 17। तुम अगर अपने को शुद्ध बुद्ध मुक्त मानते हो तो तुम निश्चय ही शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, क्योंकि दैट इज रियल, वह यथार्थ है। और जो भी बोलोगे वह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। बिकॉज यू आर वन विथ द एब्सोल्यूट, बिकॉज एब्सोल्यूट इज द ऑल परवेडिंग रियलिटी। क्योंकि तुम भूमा के साथ एक हो, क्योंकि भूमा सर्वत्र विराजमान सत्य है। सर्वव्यापी अखंड भूमा सत्ता अखंड पूर्ण, वह अपूर्ण हो ही नहीं सकता। अब अगर अपने को अस्वीकार करोगे तो वह अपूर्ण द्वारा पूर्ण को अस्वीकार करना हुआ। दैट इज, यह है अपराध, इसका नाम अज्ञान है। बहुत गौर करिए, अज्ञान या अपराध। हम लोग छोटे छोटे बात इधर से उधर होता है तो कहते हैं पाप हो गया। अब ये अपराध का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, समझ में आ जाएगा। कहते हैं वह अपूर्ण हो ही नहीं सकता। कौन? ब्रह्म आत्मा तुम्हारा अपना पक्का मैं, अर्थात तुम खुद अपूर्ण हो ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? अब अगर अपने को अस्वीकार करोगे, उस पूर्णता को तुम अस्वीकार करोगे तो क्या होगा? तो वह अपूर्ण द्वारा पूर्ण को अस्वीकार करना हुआ। अपने आप को अपूर्ण माना तो इस अपूर्ण द्वारा तुमने किया क्या? तुम्हारी पूर्णता को अस्वीकार किया। यही अपराध है। अगर कोई पाप है तो अपने से भिन्न, अपने से अलग होके हर चीज को करना, कुछ भी करना, वही पाप है, अपराध है। अर्थात उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपनी मैं के साथ एकीभूत हो। मैं का परिचय देने के लिए केवल आया हूं, मैं की लाइट छोड़ने के लिए आया हूं। आगे तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं कभी हिसाब नहीं लेता। ही इज अप, हिसाब के बारे में कहा था, ही इज अप। दैट इज अपराध, इसी का नाम अज्ञान है। आगे कहते हैं 18 नंबर, असल में अज्ञान बोलकर कुछ नहीं है। अखंड ज्ञान सत्ता के वक्ष पर अज्ञान कहां से आएगा, किंतु अज्ञान की कल्पना की जा रही है। देखिए, ये जो अज्ञान यानी अपूर्णता से पूर्णता को इनकार करना, स्वीकार न करना वाली बात कही गई, इससे कोई गलत अर्थ न निकल आए। देखिए, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। असल में अज्ञान बोल के, अपूर्ण बोल के कुछ है ही नहीं। किसके लिए? पूर्ण, पूर्ण में प्रतिष्ठित के लिए। हम लोग अपूर्ण पूर्ण देखते हैं, हम लोग इसको मान नहीं पाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, याद रखना, असल में अज्ञान या अपूर्ण बोल के कुछ है ही नहीं। अखंड ज्ञान सत्ता के वक्ष पर अज्ञान कहां से आएगा, किंतु अज्ञान की कल्पना की जा रही है। दैट इज इमेजिनरी, वह स्वप्नवत है। ये विजुअल आंखों देखी जो बात है, आंखों देखा जो एक्सपीरियंस है, वह काल्पनिक है। कारण एक के वक्ष पर एक की अभिव्यक्तियां आपस में इस स्वप्न रूप से प्रतिभात होती हैं। एक लाइन में साफ कर दिया। एक ही एक की अभिव्यक्ति के साथ खेलता है, लेकिन उसी अभिव्यक्ति के खेल में एक पार्ट में वो स्वप्न रूप से प्रतिभात होती है। यानी हम स्वप्न देख रहे हैं। जागृत अवस्था में भी स्वप्न देखते हैं, स्वप्नावस्था में भी देखते हैं।
लेकिन हम जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहे हैं, इसका एहसास हमें होता नहीं है जब तक कि कोई आके पॉइंट आउट नहीं कर देता है। हर समय याद रखना, तुम मन के अधीन नहीं हो, मन तुम्हारे अधीन है। तुम हो बोध स्वरूप आत्मा, तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह अहंकार नहीं बोल रहा है, यह अहंगदेव बोल रहा है। तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ कोई नहीं है। मन के बोध में तुम जीव दशा भोग रहे हो। मन के बोध में अर्थात मन का जो कॉन्शियसनेस है उसमें भोग रहे हो। बोध के मन में अर्थात कॉन्शियसनेस के मन में, कॉन्शियसनेस जिस मन के साथ खेलता है वो कॉन्शियसनेस ही है। सो कॉन्शियसनेस के मन में जाओ, इसमें भोगोगे नहीं, लेकिन मन के बोध में ये भोग रहे हो। ये बातें उन्होंने अक्सर यूज़ की हैं। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है शुरू में इसको समझने में, मन का बोध, बोध का मन आदि, लेकिन आप फॉलो करते करते, अध्ययन करते करते ये चीज़ सेट हो जाएगी। मन के बोध में तुम जीव दशा भोग रहे हो। अब बोध के मन में एवं बोध के बोध में तुम ईश्वर आत्म स्वरूप में सुखपूर्वक विचरण कर सकते हो। बोध के मन में और बोध के बोध में। बोध का बोध है 16th घर, उन्होंने ऐसे घर दिखाए थे, उसमें ये फॉर्म, ये नेम, ये भाव, ये बोध का घर, और बोध के घर का टॉप, बोध का बोध, वो ये बताया था। 16 कला पूर्ण जहाँ पे आके उन्होंने एक्सप्लेन किया था। आज का डिस्कशन हमारा वो नहीं है, लेकिन बोध का बोध चूंकि शब्द आया तो वो एक जिक्र किया गया। मैं तुम ईश्वर आत्म स्वरूप में सुखपूर्वक विचरण कर सकते हो। यदि अमृत स्वरूप मुक्ति पाना चाहते हो तो अद्वैत स्वरूप में नित्य युक्त रहो। नित्य योग, मधु योग, अखंड योग ही है मुक्ति का उपाय। देखिए, योग की कुछ नई संज्ञाएं दी हैं। नित्य योग, मधु योग, अखंड योग, अर्थात जिस योग में खंडता के भाव से अखंड में पहुंचना नहीं है, अखंड में रहकर अखंड के साथ जो खेल है वो हो गया अखंड योग। मधु यानी नेक्टर, अमृत, अमृत योग, अमृत में रहकर अमृत के साथ का जो खेल है, अमृत के साथ का जो मिलन है, जो व्यवहार है, वो हो गया अमृत योग, मधु योग। सिमिलरली तीसरे योग का जो उन्होंने नाम लिया वो लिया है नित्य योग का। नित्य यानी इटर्निटी, शाश्वत, जो सनातन है, जो कभी बदला नहीं है, था, है और रहेगा। इसी था, है और रहेगा की जो अवस्था है, इस अवस्था में इसी पूर्णता के साथ जो खेल करते हो वो नित्य है, इटर्नल है, हमेशा रहता है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। नित्य वस्तु के साथ तुम नित्य युक्त थे, हो और रहोगे। अपने मैं के साथ नित्य युक्त थे, हो और रहोगे। You are both the cause and the effect yourself. You are the permanent one, and all the diversities are there in you as your shadow or reflection. कारण और कार्य दोनों तुम ही स्वयं हो, तुम ही शाश्वत हो, एवं सारा नानात्व बहुत्व तुम्हारे ही अंदर तुम्हारी छाया या आभास के रूप में है। सबको ही यह मानना पड़ेगा। जान नहीं सकता, बुद्धि कैसे जानेगी? एक रिफ्लेक्शन है, अंश है उस पूर्ण का। अंश कैसे पूर्ण को जानेगी? नमक का पुतला समुद्र की गहराई कैसे मापेगा? वही बात है। आगे कहते हैं, जीवन को झांसा देकर मुक्ति के बद्ध द्वार पर सर पीटने से नहीं होगा। असल में मुक्ति का द्वार कभी भी बंद नहीं हुआ है। मुक्ति किसकी होगी? यू आर बॉर्न फ्री, तुम मुक्त पैदा हुए हो, लेकिन क्योंकि तुम इसे भूल गए हो, इसलिए सद्गुरु अपनी अनुभूति की ज्योति से भूल को शोधित कर देते हैं, मैं का परिचय दे देते हैं। आत्मा को बनाया नहीं जा सकता, केवल आत्मबोध को उसके अंदर सचेतन कर देना होगा। जगा देते हैं आत्मज्ञानी, अर्थात जिनको आत्मबोध हुआ है वह दूसरे को जब सोता हुआ देखते हैं तब उसे जगा देते हैं। माता पिता बच्चों को जगा देते हैं, अरे भोर हो गई है, उठो, क्योंकि वे गुरु जो ठहरे, गुरु ही एकमात्र इस बोध को दे सकते हैं। छोटे से दैनंदिन जीवन के उदाहरण में से उन्होंने बता दिया। देखिए, माता पिता गुरु हैं, महागुरु। अपनी खोई हुई वस्तु खोज कर मिल जाए तो कितना आनंद होता है। उसी तरह निज बोध को जब खोज कर पाते हो, when you will discover yourself and realize yourself, you will be the happiest person in creation.
जब तुम अपने स्वरूप को आविष्कार करोगे एवं तुम्हें स्वरूपानुभूति होगी, तब तुम दुनिया के सबसे आनंदित मनुष्य होगे। तब कहोगे केवल अखंड भूमा आनंद स्वरूप हूं मैं, आनंदम 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 परमानंदम ब्रह्मानंदम आत्मानंदम सर्वानंदम सच्चिदानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति, एकोहम द्वितीयो नास्ति। एक हूं मैं, दूसरा नहीं। देखिए, इसी के ऊपर एक उनका बहुत सारे भजन हैं और बहुत सारी बातें हैं। मैं ज़रा आपको एक चीज़ से अवगत कराता हूँ। आत्मतत्व उनकी एक बंगाली की किताब है और उसमें उन्होंने अपने एक बातचीत के माध्यम उन्होंने एक भजन गान किया है। देखिए, ये एको हम द्वितीय नास्ति यहाँ से लिंक होके कैसे आता है। क्या होगा तब तुम्हें, जब तुम बोलोगे एको हम द्वितीय नास्ति, जब अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, मैं को प्राप्त हो जाओगे, तो क्या बोलोगे तुम ये बोलोगे, जानू 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 मैं अमृत स्वरूप आपन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शाश्वत सनातन। अमृत स्वरूप अपन, अमृत स्वरूप अपन, भावातीत द्वंद्वातीत भेदातीत अनुपम, स्वरूप मम सर्वसम निष्कल निर्मल निरंजन, स्वतः सिद्ध स्वतः स्फूर्त स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण, निर्विकल्प निर्विकार निराकार नीरव मौन। ये नीरव मौन एक उन्होंने संज्ञा दी है। इसमें एक प्रश्न जगता है, नीरव और मौन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, हम जो मौन व्रत रखते हैं, अक्सर धर्म जगत में देखा जाता है मौन व्रत की बातचीत की जाती है, उसका तात्पर्य है, बहुत इम्पोर्टेंस है, वो एक दूसरा विज्ञान है। अब नीरव मौन पे, ये जो मौन व्रत हम रखते हैं, अपने अंदर कोई नीरवता नहीं होती है, अंदर हलचल हो रही है, मुंह से बात नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं, मन 25 जगह दौड़ रहा है। ये जो नीरवता, अंदर का जो उतार चढ़ाव है, वो रुकता नहीं है। तो नीरवता अर्थात पूर्ण नीरव, अर्थात पूर्ण मौन, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई हलचल, कोई मूवमेंट, कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं नीरव मौन है तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा पक्का मैं। तो ये नीरव मौन तुम्हारे अंदर जागृत होगा। बाबा ठाकुर ने एक संज्ञा और दी थी, बाहरी जगत को दिखा के कहा था एक्शन इन एक्शन। बाहरी जगत में एक्शन इन एक्शन हो रहा है। जब आप अपने स्वभाव में आते हो तो एक्शन इन साइलेंस, एक्शन चल रहा है लेकिन एक साइलेंस, अर्थात अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। जब ईश्वरीय अवस्था, अपने केंद्रीय अवस्था में जाते हो, तब होता है साइलेंस इन एक्शन। ईश्वर अंदर से बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन एक्शन करते हुए जगत में करोड़ों अरबों रूप में दिख रहे हैं। तो लेकिन साइलेंस, वो अपने साइलेंस स्वरूप को भूले नहीं है, तो साइलेंस इन एक्शन हो गया। अब जो ब्रह्म आत्म स्वरूप है, पक्का मैं का स्वरूप है, वो क्या है? साइलेंस इन साइलेंस, नीरव मौन। तो ये नीरव मौन तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से जब जागृत हो जाएगा तो तुम यही बातें करोगे। आगे कहते हैं, नित्य अद्वैत अच्युत प्रशांत अनंत परम तत्व प्रज्ञान घन सद असद विलक्षण कारणातीत कारण अद्वय ब्रह्म आत्मा परम निर्गुण गुणी अंतर्यामी प्राणाराम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रेम घन स्वानुभव देव स्वयं। खुद को स्वानुभव देव स्वयं, समस्त जगत को भी स्वानुभव देव रूप से देखोगे, यही तुम्हारी पूर्णता रहेगी। सद्गुरु का यही काम है। सद्गुरु मैं के परिचय दाता, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम एक नए टॉपिक को लेकर शुरू होंगे और डिस्कस करेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं, श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं, व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहं, व्यापकं
परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् अपरोक्षानुभूतिर्वैप्रच्यते मोक्षसिद्धाये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः स्वरूपयस्य नित्याद्वैतं स्वतः सिद्धं स्वतः स्फुटं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् परमात्मा सर्वस्य परमात्मा सर्वस्य सर्वाधिष्ठानं निसङ्गं निर्विकल्पं निर्विकारं निराकारं निरञ्जनं परब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम सर्वसमनिष्कलं निर्मलं निराभासं शाश्वतमच्युतम् अभयम् श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् परम तत्व गुरु तत्व गुरु तत्व परम तत्व